जय हिंद मेरे प्यारे साथी, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार टॉप ज्ञान जी में। उम्मीद करते हैं मस्त ज़बरदस्त होंगे। देखिए, आज क्लास नंबर 18 है या फिर क्लास नंबर 4 है, दोनों में कुछ भी बोल सकते हैं। या तो क्लास नंबर 18 या 4। 18 कहने का मतलब ओवरऑल अभी तक मेरा जो क्लास है वह टोटल 18 है और ये इस चैप्टर का जो चौथा क्लास है। कल एक होमवर्क दिए थे, पहले होमवर्क का चर्चा करते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे। होमवर्क से पहले कल एक क्वेश्चन बताए थे, पहले उसका डिस्कस करते हैं कि क्या था सेम रिमाइंडर और सेम डिफरेंस का, सेम अंतर का। यहाँ देखिए क्वेश्चन को सॉल्व किए थे, इससे बढ़िया कि एक फ्लो चार्ट जो बनाए थे, जो कॉन्सेप्ट सीखे थे, इसको देखते हैं। एक था सेम रिमाइंडर, एक था सेम अंतर जो होता है वह। सेम रिमाइंडर कहने का मतलब कोई संख्या n है, उसको 10 से डिवाइड देते हैं तो शेषफल 1 बचता है। कोई संख्या n है, 11 से डिवाइड देते हैं तब शेषफल 1 बचता है। और जब n का मान निकालने के लिए बोलता था तो नीचे का एलसीएम ले लेते थे, जो 10 11 उसका एलसीएम लेते थे और जो शेषफल बचता था उसको जोड़ देते थे। किस केस में? तो सेम रिमाइंडर के केस में याद रखिएगा। सेम बात करें कि सेम डिफरेंस जो अंतर होता है बराबर, उसमें क्या करते थे तो एक संख्या n था, उसको 10 से डिवाइड दिए तो 8 शेषफल बचा था। एक संख्या n था, उसको 11 से डिवाइड दिए थे तो 9 शेषफल बचा था। यहाँ देखें, ना तो 8 बराबर है ना ही 9, या तो दोनों पास 9 रहता या दोनों पास 8 रहता तो कुछ समझ भी सकते थे। दोनों पास अलग अलग आ गया तो मेरा ध्यान गया यहाँ पे, क्या इसका अंतर तो सेम नहीं है? तो अंतर देखें तो दोनों का सेम निकला, और जब दोनों का अंतर सेम निकला तो एलसीएम लेकर के अंतर को घटा देते हैं तो फिर n का मान निकल जाता है। किसका मान निकल जाता है? तो n का मान निकल जाता है। अब देखिए कि क्वेश्चन कल एक बताए थे, एक होमवर्क दिए थे, इसका जवाब कमेंट में आया था। कमेंट को देख करके अच्छा लगता है। देखिए, इसे सॉल्व करते हैं। क्या बोल रहा है? सबसे छोटी संख्या के अंकों का योग जिसे 36, 72, 80 और 88 से विभाजित करने पर सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या क्या बोला है? तो सबसे छोटी संख्या हम मान लेते हैं कि n हो। इसको जब 36 से डिवाइड दिया गया, 36 से डिवाइड किया गया तो हमारा शेषफल बचा कितना? तो शेषफल 16 बचा। क्रमशः का मतलब होता है कि 36 के बराबर 16 है, 72 के बराबर ये है, मतलब क्रमशः का मतलब क्रम में होता है। तो एक संख्या n था, 36 से डिवाइड दिए तब हमारा शेषफल बचा 16। शेषफल कितना बचा? रिमाइंडर, तो रिमाइंडर 16 बचा। दूसरा सेम संख्या था n, इसको 72 से डिवाइड दिए, 72 से डिवाइड दिए तो शेषफल 52 बचा। सेम संख्या था n, इसको हम 80 से डिवाइड दिए तब हमारा शेषफल कितना बचा? तो 60। सेम संख्या n था, इसको हम 88 से डिवाइड दिए, 88 से तब हमारा शेषफल कितना बचा? तो इतना बचा। ये पूरा क्वेश्चन बोल रहा था उतना लंबा चौड़ा में हम इतना में लिख के सॉल्व कर लेंगे। n का निकालने के लिए बोल रहा है कि n का मान क्या होगा? संख्या क्या था, या फिर संख्या के अंकों का योग, अंकों का योग बोल रहा है। सबसे छोटी संख्या के अंकों का योग बोल रहा है, तो संख्या निकाल करके फिर जोड़ देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। n निकालते हैं। n निकालने के लिए क्या करते थे? तो एलसीएम लेते थे। एलसीएम किसका किसका लेते थे? तो जो नीचे नीचे रहता था उसका एलसीएम लेते थे। एलसीएम लेंगे 36 का, 72 का, 80 का और 88 का। इसमें से क्या घटाएंगे कि क्या जोड़ेंगे तो यहाँ से क्लियर होगा। अगर हम देखते सेम रिमाइंडर रहता तो जोड़ देते, सब अलग अलग है तो कुछ अगला कॉन्सेप्ट लगेगा, और अगला क्या लगेगा? तो सेम डिफरेंस, अंतर वाला। अंतर देखे यहाँ पे
तो कितना निकल गया, तो 20 निकला। यहाँ भी देखे तो 20 निकला, यहाँ भी देखिएगा तो 20 निकलेगा, और यहाँ भी देखिएगा तो 20 निकलेगा। ये तो अंतर निकल गया 20-20। और अंतर वाला केस में क्या करते थे, तो माइनस कर देते थे। अंतर वाला केस में माइनस कर दे। एलसीएम निकालने के लिए बहुत का दिक्कत होगा, तो पहले सीखिए कि किस प्रकार से निकालते हैं। एक तो इस तरह से करते हैं, इसको डिवाइड देंगे किससे, तो देखिए 4 के टेबल में सारा कट रहा है। 9 चौक 36, 18 चौक 72, 20 चौक 80, 22 चौक 88। अब यहाँ देंगे 9 बार में दे देते हैं। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 20 और 22। फिर 2 बार में देंगे तो 1, 10 और 11। क्या आ गया, तो आया मेरे पास एलसीएम 4 गुने 9 गुने 2 गुने 10 और फिर 11। ये हमारा एलसीएम आ गया। और इसमें से किसको घटाना है, तो 20 को घटाना है। देखिए पहले इसको सॉल्व करते ब्रैकेट को। 9 चौक 36 दूनी 72, 72 हो गया। यहाँ पे 72 गुने 10 गुने 11, इसमें से 20 को माइनस कर देंगे, इसमें गुना करेंगे तो 11 दूनी 22 के 2 हाथ में 2, 11 से थे 77 और 2 79। इसमें गुना करेंगे 10 से और 20 को माइनस कर देंगे। 7 9 2 0 माइनस 20 कितना आ गया, तो 7 9 और 00। 7 9 और 00, इसका क्या बोला, अंकों का योग। तो 7 और 9 16। जवाब कौन सा हो जाएगा, तो जवाब हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये होमवर्क था। आज का पहला प्रश्न चलते हैं। आज का पहला प्रश्न है, इससे सॉल्व कीजिए। सेम क्वेश्चन है। जब एक धनात्मक पूर्णांक संख्या को 16, 17, 18 से विभाजित किया जाता है तो क्रमशः 6, 7, 8 शेष बचता है। जब n² प्लस 5n प्लस 6 को 11 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या बचेगा, शेषफल क्या बचेगा। इसे सॉल्व करते हैं। देखिए कोई धनात्मक संख्या है n, इसको 16 से डिवाइड करते हैं। कोई संख्या n, इसको भी 16 से डिवाइड कर 16 से नहीं 17 से डिवाइड देते हैं। कोई संख्या n, इसको भी 18 से डिवाइड देते हैं। और डिवाइड देने के बाद शेषफल 6, 7 और 8 प्राप्त होता है। शेषफल कितना कितना प्राप्त होता है, तो रिमाइंडर 6, 7 और 8, 6, 7 और 8 प्राप्त हुआ। क्या, तो रिमाइंडर प्राप्त हुआ। अब n का मान निकालने के लिए क्या करते थे, तो नीचे वाला का एलसीएम लेते थे। एलसीएम किसका लेंगे, 16, 17 और 18 का एलसीएम लेंगे। इसमें से जोड़ेंगे क्या या घटाएंगे क्या, तो देख रहे हैं कि इस सब का अंतर जो आ रहा है, अंतर जो आ रहा है वह 10, 10 का आ रहा है। 10, 10, 10 का। और जब अंतर सेम आता था तो माइनस कर देते थे, अंतर सेम आता था तो माइनस कर देते। यहाँ इसका एलसीएम निकालना सबसे बड़ी बात है। एलसीएम निकालिए तो देखिए यदि हम सब में कॉमन देखें तो सब में कॉमन तो 2 नहीं है इसमें, लेकिन इन दोनों में 2 कॉमन है। यहाँ से 2 निकाल लिए तो 8 बचा, यहाँ से 2 निकाल लिए तो 9 बचा। अब देखिए कुछ भी कॉमन नहीं है तो सब का सब इसी तरह से मल्टीप्लाई हो जाएगा। एलसीएम कैसे निकालते हैं, यहाँ देखिए पहले तो बच्चे वाला करते आ रहे थे, लेकिन एलसीएम क्या करते हैं कि कॉमन जो रहता है उसको ले लेते हैं और फिर जो नहीं कटता है उसको ले लेते हैं, यानी कि जो कॉमन नहीं रहता उसको ले लिए सारा को। ये हमारा एलसीएम आ गया। इसमें 10 को माइनस कर देंगे, यहाँ गुना करेंगे तो गुना कीजिए। देखिए 9 8 72 दूनी 144 गुने 17,
9 8 72 दूनी 144 गुने 17, 17 चौक 68 के 8 हाथ में 6, 68 और 6 74 के 4 हाथ में 7, 17 और 7 24, ये आ गया। यहाँ माइनस कर दीजिए 10, यहाँ घटाएंगे तो 2 4 3 8 हमारा आ जाएगा क्या, तो हमारा n का मान आ जाएगा। n का मान हमको नहीं पूछा, इससे पहले वाले क्वेश्चन तक n का मान पूछता था या फिर इसके अंकों का योग पूछता था। अब यहाँ एक संख्या दिया हुआ है, इसको 11 से डिवाइड देना। संख्या कौन कौन सी है, तो पहले संख्या को लिखते हैं। संख्या है n² प्लस 5n प्लस 6, इसको 11 से डिवाइड देंगे। यहाँ n² है, n का मान 24, 3 8, स्क्वायर का मतलब 2 बार मल्टीप्लाई होता है, 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस 5 गुना 24 38 प्लस 6, इसको डिवाइड देंगे किससे, तो डिवाइड देंगे 11 से। अब हमारा कॉन्सेप्ट आता है कल का, और कल का या फिर पीछे 1-2 क्लास में जो बताए हुए थे वह कॉन्सेप्ट आता है। कॉन्सेप्ट क्या आता है कि कोई सोचिएगा कि पूरा गुना करके हम देखें, और कोई सोचिएगा कि हम क्यों ना पहले भाग लगा दें उसके बाद गुना करेंगे, और पहले भाग लगाते हैं तो जो शेषफल आएगा उसी से मतलब है। यहाँ भाग लगाइए, 24 38 में भाग लगाएंगे हम यदि 11 से, तो 11 दूनी 22, 2 बच गया, यहाँ 3, 11 दूनी 22, 1 बच गया, यहाँ 60 उतरेगा, 1 एकम 11, कितना बच गया, तो शेषफल 7 बच गया। तो जवाब आएगा जी हाँ, शेषफल 7 बचा। यहाँ शेषफल 7 बचा, यहाँ भी शेषफल 7 बचा, यहाँ 5 है तो कोई झमेला नहीं है, शेषफल 5 बचेगा। यहाँ शेषफल 7 बचा और यहाँ शेषफल 6 बचा। पीछे का जो क्लास नहीं किए होंगे उनको समस्या हो सकती है, इसीलिए पहले पीछे का क्लास कीजिएगा, उसके बाद इस क्लास को देखिएगा। देखिए हमारा शेषफल क्या क्या आ गया, या फिर शेषफल निकाले किस प्रकार से, तो 11 से इसमें भाग दिए तो सारे संख्या कट गया सिवाय 7 को छोड़ करके, तो हमारा शेषफल 7 आ गया। सेम संख्या था 7, यहाँ भी आया, 5 आ गया, यहाँ 7 आ गया, यहाँ 6 आ गया। उम्मीद करते हैं समझे होंगे यहाँ तक। अब देखिए 7 गुना 7 प्लस 5 गुना 7 प्लस 6, फिर से इसको 11 से डिवाइड देंगे। 7 सत्ते 49 प्लस 7 पचे 35 प्लस 6, इसको फिर से 11 से डिवाइड देंगे। 11 चौक 44 हो जाता है, यहाँ 44 हो जाएगा तो शेषफल बच कितना जाएगा, तो शेषफल जवाब आएगा कि शेषफल बचेगा 5। यहाँ 11 तिया 33 हो जाता है, शेषफल कितना बचेगा, तो 2। यहाँ 6 छोटा है तो शेषफल कितना बचेगा, 6। 5 2 7, 7 6 13, 13 बट्टा 11 हो गया, क्योंकि फिर से जोड़ दिए जो शेषफल आया उसको। 5 प्लस 2 प्लस 6 11, 5 2 7 6 13, 13 बट्टा 11 किए तो शेषफल कितना आ गया, तो शेषफल 2 आ गया। कौन सा ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर बी। क्या किए कि जिस प्रकार से कल तक जो कॉन्सेप्ट सीखते आ रहे थे या फिर जो आज सीखे थे उससे n तक का मान निकाल लिए। अब एक यहाँ अलग से क्वेश्चन दे दिया कि इससे भाग दीजिए और शेषफल बताइए, तो इससे भी सॉल्व कर दिए, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट पीछे क्लास में ही सीखे हुए थे और सॉल्व किए तो आसानी से आ गए। उम्मीद करते समझ में आया होगा। देखिए नेक्स्ट प्रश्न को, और नेक्स्ट प्रश्न देखने से पहले एक फ्लो चार्ट है, इससे समझ लीजिए क्या है। तो देखिए इसे भी 2 भागों में बांटते हैं, 2 भागों में बांटते हैं किस प्रकार से, तो
हम एक फॉर्मेट तैयार कर रहे हैं, उसको देखिएगा। माना कि 5-7 मिनट लगेगा, लेकिन फिर कोई क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगा। इसको सॉल्व करेंगे। मान लीजिए कोई संख्या n है, इसको d से डिवाइड देते हैं, तब हमारा रिमाइंडर क्या बचता है, तो r बचता है। ये हम समझाने के लिए बता रहे हैं, कोई संख्या मान करके बताएंगे तो और भी बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। लेकिन पहले समझ लीजिए कि बोलना क्या चाह रहे हैं। उसी प्रकार से यहाँ लिखे हम एक n है, इसको d से भाग दे रहे हैं, तो r हमारा रिमाइंडर बच रहा है। इस क्वेश्चन में क्या पूछेगा, तो इस क्वेश्चन में पूछेगा हमारा कि n का मान क्या था। n का मान निकालने के लिए बोलेगा। इस क्वेश्चन में बोलेगा क्या कि हमारा d का मान क्या है, तो d का मान निकालने के लिए। यहाँ ऊपर वाला का मान निकालने के लिए बोल रहा है, यहाँ नीचे वाला का मान निकालने के लिए। और 3 में से किसी 2 का मान दिया रहता है तो हम n का मान निकाल लेते हैं। तब से यही सीखते आ रहे थे कि n का मान कैसे निकालते। इसमें अब फिर 2 कॉन्सेप्ट बनता है, और 2 कॉन्सेप्ट क्या बनता है, तो एक सेम रिमाइंडर जो कल से सीखते आए हैं, और एक सेम डिफरेंस जो कल से सीखते आए हैं। अब बोलिएगा जब दोनों कल से सीखते आए तो इसको लिखे क्यों है, तो हम रिवीजन करने के लिए लिखें, जो मेन काम है वह उससे है। सेम रिमाइंडर या सेम डिफरेंस, सेम अंतर से क्या मतलब बनता है, तो सेम रिमाइंडर जैसे कोई संख्या n है, इसको d से डिवाइड दिए तब रिमाइंडर r आया। यहाँ कोई संख्या n है, इसको d से डिवाइड दिए तो रिमाइंडर r आया। अब बोलिएगा ये समझ में नहीं आ रहा है, कोई मान करके बताइए। तो कोई संख्या n है, इसको 4 से डिवाइड दिए तो रिमाइंडर 1 बचा। कोई संख्या n है, इसको 5 से डिवाइड दिए तब रिमाइंडर 1 आया। इसमें पूछेगा क्या, तो पूछेगा n का मान बता दीजिए, n का मान बता दीजिए। तो आप लोग तुरंत जवाब आ भी गया होगा, क्योंकि कल से यही सीखते आ रहे हैं कि n का मान निकालना है तो इन दोनों का एलसीएम लीजिए, और एलसीएम लेकर के रिमाइंडर सेम है तो 1 जोड़ दीजिए। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझे होंगे। आज के पहला क्वेश्चन भी इसी तरह देखे थे। अब सेम डिफरेंस का क्वेश्चन क्या आता है कि n है, इसको 4 से डिवाइड देते हैं तो 1 शेषफल बचता है। यहाँ n है, इसको 5 से डिवाइड देते हैं तो 2 शेषफल बचता है। n का मान क्या है बता दीजिए। n का मान पूछेगा, बोलेगा यहाँ ना तो ये सेम है ना ही ये सेम है, तो बात बनेगी कैसे, तो ज़रा गौर से यहाँ देखिए कि ये दोनों का अंतर हम निकालेंगे तो अंतर कितना आएगा, जो डिफरेंस आएगा अंतर वह कितना आएगा, तो 3 का आएगा। यहाँ भी देखे 3, वहाँ भी देखे तो 3। अब बोलेगा n का मान बताइए। n का मान निकालने के लिए क्या करते, इन दोनों का एलसीएम लेते, और ये जो डिफरेंस अंतर आता है उसको माइनस कर देते हैं। इसे सॉल्व कीजिएगा। एलसीएम 20 में से 3 घटेगा तो 17। उम्मीद करते हैं कि ये n का कॉन्सेप्ट को समझे होंगे। आज जो मेन बात करना है वह d के कॉन्सेप्ट पे बात करना है। किसके कॉन्सेप्ट पे बात करना है, तो d के कॉन्सेप्ट पे बात करना है। देखिए d का बात करते हैं। इसको ज़्यादा दूर चला गया, इसको थोड़ा सामने लिखते हैं ताकि जगह बन पाए हमारा। क्या है, n को d से डिवाइड देते हैं तो r रिमाइंडर बचता है। पूछेगा क्या, तो पूछेगा d का मान क्या है। ये तो फॉर्मेट इस प्रकार से तैयार कर दिए। अब हम कुछ एग्जाम्पल लेकर के बताते हैं। बोलेगा 102 को हम d से डिवाइड देते हैं तो 2 शेषफल बचता है, और 202 को हम d से डिवाइड देते हैं तब हमारा शेषफल 2 बचता है। शेषफल क्या बचता है, 2 बचता है, तो d का मान बता दीजिए। देखिए सेम आ गया, सेम या आएगा या फिर अलग अलग आएगा।
जब रिमाइंडर हमारे पास दे देगा, ये क्या है ध्यान से समझिएगा, कॉन्सेप्ट को समझ गए सारा क्वेश्चन बन जाएगा, चाहे वह इस चैप्टर का हो या एलसीएम एचसीएफ चैप्टर का हो, किसी में जरा सा भी दिक्कत नहीं होगा। क्या बोले कि 102 कोई संख्या था, डी से डिवाइड दिए इतना आ गया शेषफल, 202 को डी से डिवाइड दिए इतना आ गया शेषफल, तो हमारा डी का मान क्या होगा बता दीजिए। तो क्या करते हैं, इन दोनों को घटाते हैं, घटाते हैं यानी कि अंतर लेते हैं, अंतर लेंगे तो क्या होगा 100 होगा, और इन दोनों को घटाते हैं कितना आएगा तो 200 आएगा। उम्मीद करते हैं घटाएं, समझ में आया होगा। अब देखिए डी है, डी क्या करते हैं तो इसको 100 जो है और 200 जो है इसका HCF निकाल देते हैं। HCF निकालेंगे किसका तो 100 का और 200 का। ध्यान से समझिए क्या किए, डी के मान निकालने के लिए कि घटा करके जो बचा उसका HCF निकाल दे। अब दोनों में तुलना करते हैं, और तुलना करने के लिए ही इतना हम लिखे हैं दोबारा कि क्या हमारा n का मान निकालना था तो LCM निकालते थे, और d का मान निकालना है तो HCF निकालते हैं। d का मान बोले तो जब नीचे का मान निकालने के लिए बोलेगा तो HCF निकालते हैं, और जब ऊपर का मान निकालने के लिए बोलेगा तो LCM निकालते हैं। जब इसका HCF निकालेंगे तो d का मान आएगा, और HCF क्या होता है तो जो दोनों में कॉमन होता है उसको हम HCF कहते हैं। तो दोनों में कॉमन क्या है तो कॉमन 100 है, 100 है, तो वह हमारा d का मान हो जाएगा। अब बोलिएगा क्या इस क्वेश्चन पे बैठाक देखेंगे d को तो हमारा सॉल्व होगा, तो ज़रूर देखिए 102 है, डी का मान 100 आया, अगर भाग देंगे तो रिमाइंडर 2 आना चाहिए, और रिमाइंडर बिल्कुल सही है कि 2 आ रहा है, तो ये कॉन्सेप्ट हमारा सेटिस्फाई कर गया, फुलफिल है। पूछेंगे समझ में आया तो जवाब आएगा जी हाँ। क्या किए, डी का मान निकालना रहता है तो HCF निकालते, किसका जो ये रिमाइंडर को और ये जो दिया हुआ है n का मान उसको घटा करके। एक क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन को बनाइएगा। इसका क्वेश्चन कल बहुत करवाएं, कल भी आज भी, तो इसको छोड़ देते हैं। इसका देखते हैं, कोई संख्या 54 है, इसको d से डिवाइड देते हैं तब हमारा शेषफल 4 बचता है। यहाँ पे 104 है, इसको d से डिवाइड देते हैं तब हमारा शेषफल 4 बचता है। अब d का मान बता दीजिए। तो देखिए d का मान निकालने के लिए क्या करते हैं तो HCF निकालते हैं, और HCF किसका निकालते हैं तो ये जो दोनों घाट करके आता है, दोनों घटा देंगे तो कितना आ जाएगा डिफरेंस तो 50 आ जाएगा। इसको माइनस करेंगे तब कितना आएगा तो 100 आएगा, 100 आ गया। अब HCF निकालेंगे 50 और 100 का, तो HCF क्या होता है जो दोनों में कॉमन होता है, तो दोनों में कॉमन 50 है, तो ये हमारा सही जवाब हो जाएगा, और क्या हो जाएगा तो D हो जाएगा। बोलिएगा ये आसान दे दिए इसीलिए तो बन गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम अपने से ले रहे हैं, देखिए कोई संख्या मानते 24 है, इसको d से डिवाइड दे रहे हैं, तब हमारा जो बच रहा है रिमाइंडर, वह रिमाइंडर बच रहा है 2। जब यहाँ 35 को हम d से डिवाइड दे रहे हैं तब हमारा रिमाइंडर कितना बच रहा है तो 2 बच रहा है। जब यहाँ हम 46
46 को d से डिवाइड दे रहे हैं, तब हमारा रिमाइंडर बच रहा है 2। हमको d का मान निकालना है, d का मान निकाल करके बता दीजिए। d का मान निकाल करके बता दीजिए। तो देखिए क्या बोले, d का मान निकालने के लिए तो सबसे पहले d का मान निकालने के लिए तुरंत ध्यान में जाना चाहिए कि HCF निकालना है। क्या निकालना है? तो HCF निकालना है। HCF किसका निकालेंगे? तो ये दोनों का अंतर जो आएगा 22, और यहाँ अंतर देखेंगे तो 33, और यहाँ अंतर देखेंगे तो 44। इसका HCF निकालना है। किसका किसका? तो 22, 33 और 44 का, इसका HCF। और ये जो HCF निकलेगा यही हमारा D का मान होगा। HCF निकालने के लिए तीनों में जो कॉमन होता है, और तीनों में कॉमन क्या नज़र आ रहा होगा? तो एक नज़र आ रहा होगा और एक 11 नज़र आ रहा होगा। एक लेंगे जो कि छोटा हो जाएगा सबसे बड़ी। HCF का मतलब ही क्या होता है? तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट मतलब बड़ा, और बड़ी संख्या कौन सी? 11, जो तीनों में कॉमन है। तो D का मान क्या हो जाएगा? तो 11 हो जाएगा। अब D का मान 11 रख के देख लीजिए, सेटिस्फाई कर जाएगा। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझे होंगे। लेकिन एग्जामिनर तो इतना आसान है नहीं कि इतना आसान दे देगा। क्या करेगा कि यहाँ जो 2 2 2 हम दिए हैं ये नहीं देगा, और बोलेगा सेम रिमाइंडर बचता है। ये 2 2, यही क्वेश्चन को हम चेंज करते हैं। ठीक है, देखते हैं कॉपी होता है कि इसको ऊपर चढ़ा दीजिए। अब देखिए 2 क्वेश्चन तैयार हो गए। ये सेम क्वेश्चन है, वो भी सेम क्वेश्चन है। यहाँ हम D का मान निकाले तो क्या आ गया? 11 आ गया। लेकिन 11 कैसे आया? तो देखिए 11 कैसे आया? तो यहाँ जब हमारा 2 2 2 2 समान रिमाइंडर दिया हुआ था तो घटा दिए, और इसका HCF निकाले तो 11 आ गया। एग्जामिनर क्या करता है कि इसे नहीं देता, ये जो समान रिमाइंडर है इसे नहीं देगा, और क्या बोल देगा कि तीनों में समान शेषफल बचता है। और समान शेषफल बचता है तो शेषफल क्या हम मान लेते हैं कि शेषफल R बचता है। अब बोलिएगा कि R को घटाएंगे तो ये तो घटेगा नहीं, और नहीं घटेगा तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। लेकिन सॉल्व कराने के लिए ही हम यहाँ खड़े हैं। देखिए इस तरह के क्वेश्चन आ जाएगा कि 24 को D से डिवाइड देते हैं, 35 को D से डिवाइड देते हैं, 46 को D से डिवाइड देते हैं, तो हमारा समान शेषफल बचता है। इस केस में क्या करते हैं? तो गौर से देखिए 24, 35 और 46 ये संख्या है, इन दोनों का अंतर निकालिए। अंतर निकालेंगे तब कितना कितना आएगा? तो अंतर निकालेंगे तो यहाँ 1 1 आ जाएगा, यहाँ अंतर निकालेंगे तो 1 और 1 आ जाएगा। अब इन दोनों का अंतर निकालिए। अंतर निकालेंगे 2 और 2 22 आ जाएगा, इतना आ गया। अब इसका HCF निकाल दीजिए। क्या निकाल दीजिए? तो HCF निकाल दीजिए। और HCF निकालेंगे तो सारा में कॉमन क्या है? तो 11 है, इसीलिए D का मान हमारा 11 हो जाएगा। D का मान क्या हो जाएगा? 11 होगा। और D के जगह पे 11 रख के देखिए, सारा में समान शेषफल बचेगा।
क्या किए, फिर से देखिए डी का मान अगर यहाँ कुछ दे देता मान तो हम घटा करके डायरेक्ट HCF निकाल देते, लेकिन बोल दिया कि समान शेषफल बचता है। समान बचता है तो हम इन दोनों दो का अंतर निकाले और उसका HCF निकाल दिए। उम्मीद करते हैं ये कॉन्सेप्ट को समझ में आया होगा, और कॉन्सेप्ट समझ में आया तो क्वेश्चन निश्चित ही बनेगा। और देखिए क्वेश्चन सॉल्व कीजिए इस क्वेश्चन को। देखें, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे इतना इतना और इतना से विभाजित करने पर समान शेष प्राप्त होता है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का दो तरीका है। एक तो ऑप्शन के उठाइए और भाग दे करके देखिए, तीनों में समान शेषफल बचेगा तो वही हो जाएगा, और नहीं तो जो अभी हम मेथड सीखे उसे देखते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसे इतना 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 से भाग दिया जाता है। बड़ी संख्या हम मान लेते हैं कि बड़ी संख्या हमारा क्या हो जाएगा, देखिए वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे इतना 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 को विभाजित करने पर 108 को विभाजित करने पर 124 को विभाजित करने पर और 156 को विभाजित करने पर 156 को विभाजित करने पर यानी कि कौन सी संख्या विभाजित कर रहा है, तो कोई संख्या है बड़ी से बड़ी संख्या जो हम मान लिए डी है, और विभाजित करने के बाद रिमाइंडर जो बच रहा है, शेषफल जो बच रहा है वह समान शेषफल बच रहा है। इस पे गौर करना है, क्या बच रहा है, समान शेषफल बच रहा है। यानी कि हम रिमाइंडर की बात करें तो रिमाइंडर हर जगह पे आर 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 समान बच रहा है। पूछ रहा है कि डी का मान क्या होगा, तो डी का मान निकालने के लिए क्या बोले कि पहले तो ये संख्या को लिखिए, लिख दिए। अगर यहाँ कुछ रिमाइंडर दिया रहता तो घटा करके डायरेक्ट HCF निकाल देते। अगर रिमाइंडर नहीं दिया हुआ है तो इस केस में क्या करेंगे, इस केस में इन दोनों का अंतर निकालेंगे। अंतर निकालेंगे, 14 में 8 जाएगा तो 6, यहाँ 1 16 बच जाएगा, यहाँ निकालेंगे 32 बच जाएगा। अब इन दोनों का अंतर निकालेंगे तो 8 4 48 बच जाएगा। अब इनका HCF निकाल देना है। क्या निकालना है, तो इनका HCF निकाल देना है, जो हमारा D का मान हो जाएगा। किसका मान होगा, तो D का। अब देखिए तीनों में कॉमन क्या नज़र आ रहा है, तो तीनों में कॉमन नज़र 16 आ रहा होगा। 16 16 दूनी 32 16 3 48। कोई बोलिएगा कि तीनों में तो 4 भी कॉमन आ रहा है, लेकिन यहाँ देखिए क्या बोला है, बड़ी संख्या बोला है, और बड़ी संख्या का मतलब क्या होता है, HCF। तो 16 हमारा जवाब हो जाएगा, जो कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी में। देखिए उधर कॉन्सेप्ट समझाने के लिए जितना मेहनत किए, क्वेश्चन कितना आसानी से बन गया, और CGL में आया हुआ प्रश्न है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को, इसे सॉल्व कीजिए। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जैसे इतना 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 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेष 6 आता है। सेम क्वेश्चन आ गया। अभी बता रहे थे कि कुछ दे देगा, जैसे 2 2 2 हम मान के बना रहे थे, यहाँ 6 6 6 दे दिया है। देखिए सॉल्व करते हैं, सॉल्व कीजिए तब तक आप लोग। कोई संख्या है कितना, 156 181 और 300। 156 को D से डिवाइड देते हैं, 181 को D से डिवाइड देते हैं, और फिर 331 को D से डिवाइड देते हैं। और जब D से डिवाइड देने के बाद प्रत्येक स्थिति में शेषफल क्या आ रहा है,
प्रत्येक स्थिति में शेषफल 6 आ रहा है, 6 6 6। अगर शेषफल दे देता था तो किसका HCF निकालते थे, जो यहाँ का मान घट करके आता था उसका HCF निकालते थे। घटाएंगे तो 150 आएगा और यहाँ घटाएंगे तो 175, यहाँ माइनस करेंगे तो 325। अब इसका HCF निकालेंगे। किसका HCF निकालेंगे, तो 150 का, 175 का और 325 का HCF निकाल देंगे। तीनों में कौन सा संख्या हमारा कॉमन नज़र आ रहा है, तो देखिए इसमें भी हम ऑप्शन से चल जाते हैं। इसमें तो 26 है नहीं, तो 26 नहीं तो गलत हो जाएगा। 17 भी नहीं है तो गलत हो जाएगा। 13 भी नहीं है तो गलत हो जाएगा। कटेगा किस से, तो 25 25 से सारा संख्या कट जाएगा। 25 से ये भी, 25 से ये भी, 25 से ये भी, तो हमारा HCF कौन सा हो गया, तो ऑप्शन नंबर बी हो गया। यकीन मानिए जब HCF LCM का चैप्टर पढ़ेंगे तो सारा क्वेश्चन को ऑप्शन से ही टैकल करेंगे, ऑप्शन से ही सॉल्व करेंगे। यहाँ ये आ गया है रिमाइंडर थ्योरम में, इसीलिए डिटेल मेथड से देख लेते हैं। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। इसका HCF निकाले तो कितना आ गया, 25, जो हमारा D का मान होगा। देखिए क्वेश्चन देखने से पहले एक फिर से कॉन्सेप्ट है, और क्या है तो सक्सेसिव डिवीजन। सक्सेसिव मतलब लगातार होता है, क्रमागत। पहले क्वेश्चन देखते क्या बोल रहा है। देखिए एक बार क्वेश्चन को पढ़िए, उसके बाद फिर वो डिवीजन सिखाएंगे। जब कोई संख्या क्रमिक रूप से 3, 4 और 7 से विभाजित तो होती है तो प्राप्त शेषफल 2, 3, 5 होता है। जब उसी संख्या को 84 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या। देखिए जब कोई संख्या क्रमिक रूप से 3, 4, 7 से विभाजित तो होती है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझिएगा। 3, 4, 7 हम डिवाइड कर रहे किससे, डिवाइड 3, 4 और 7 से डिवाइड कर रहे। डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर क्या आ रहा है, तो रिमाइंडर क्या आ रहा है, रिमाइंडर आ रहा है 2, 3, 5, 2, 3, 5। तो हमारा संख्या, पहले तो संख्या निकालेंगे। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसका नाम क्या है, सक्सेसिव डिवीजन। सक्सेसिव मतलब लगातार सॉल्व होगा। देखिए ये रिमाइंडर क्या करते हैं कि यहाँ कोई संख्या मान लीजिए, मान लेते हैं हम 0 है। कुछ भी अपने मन से मानिएगा, इस कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएगा तो फिर से 1-2 क्वेश्चन लेंगे, उसमें निश्चित ही समझ में आएगा। कुछ संख्या मान लेते हैं हम 0, इधर से मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई किए और इधर से जोड़ दीजिए। मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 को 0 में तो 0 आएगा, क्योंकि 0 से किसी भी संख्या में गुना करने के बाद 0 आता है। 0 आ गया, 0 को 5 में जोड़ेंगे तो 5 आ गया। जो 5 आया उसको ऊपर लिख दीजिए। ऐसा किस लिए होता है या कैसे होता है इसको भी समझाएंगे, पहले समझ लीजिए। यहाँ 0 माने गुना किए, 0 आया, जोड़े तो 5 हुआ। फिर से इधर गुना कीजिए और इधर जोड़िए। गुना करेंगे तो 5 और 20, 20 में 3 जोड़ेंगे तो 23 आएगा। क्या आएगा, 23 आएगा। फिर से इधर से गुना कीजिए और इधर जोड़िए। 23 से 69 होता है और 2 जोड़ेंगे तो 71, 71 आ जाएगा। हमारा संख्या क्या आ गया, तो संख्या 71 आ गया। पहले तो संख्या निकालने के लिए ही सीख रहे हैं, उसके बाद क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो आगे क्वेश्चन देखेंगे। ये कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं। क्या किए कि इस संख्या से डिवाइड दिया जाता, रिमाइंडर इतना 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 बचता है। हमारे पास संख्या कौन सी थी, तो संख्या निकालने के लिए कुछ भी मान लीजिए पहले आप लोग 1 मानते तो भी सेम नहीं आता, चेंज होता, लेकिन कोई फर्क पड़ने वाला था नहीं। ऐसा इसलिए किए, तो यहाँ देखिए
बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, निश्चित ही प्रश्न पूछा जाता है। देखिए 71 है, इसको 3 से डिवाइड देते हैं। 3 से डिवाइड देंगे 2 बार में जाएगा, कितना 3 दूनी के 6, एक बचा 3 बार में जाएगा 3 तिया के 9, शेषफल कितना बच गया तो 2। क्या बोल रहा था, 3 से डिवाइड करने के बाद 2 शेषफल आता है। अब यहाँ 23 है, 23 को हम फिर 4 से डिवाइड देंगे तो 4 बचे 20, 20 हो गया, बचा कितना 3, तो शेषफल कितना बचा 3, जो कि 3 बोल रहा था। फिर यहाँ पे 5 आया, 5 को 7 से डिवाइड देंगे, 0 बार में जाएगा, कितना बच गया तो शेषफल 5 बच गया। उम्मीद करते समझे होंगे, इससे कोई मतलब नहीं है, बस प्रूफ करने के लिए बता दिए कि ऐसा क्यों होता है। ये आ गया, उम्मीद करते समझे होंगे। एक आध और क्वेश्चन लेते हैं तो और बेहतर समझ में आएगा। या फिर कोई इसी को 1 मान करके कर सकते हैं कि शुरू में 1 मानेंगे तो फिर तो सेम आएगा। देखिए कोई क्वेश्चन लेते हैं, डी है जो 4 से डिवाइड करते हैं, 5 से डिवाइड करते हैं, तब हमारा रिमाइंडर आता है क्या, तो रिमाइंडर आता है 3 और 2 हमारा रिमाइंडर आता है। तब संख्या क्या हो, हम संख्या अपने से माने, डाटा मिस्टेक हो सकता है लेकिन समझ में आ जाएगा। फिर से यहाँ से मान लेते हैं कि 1 होगा, 1 मान लिए, इसको मल्टीप्लाई करते इधर जोड़ते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 एकम 5 और 2 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। इधर मल्टीप्लाई किए 7 चौक 28 और 3 जोड़ेंगे तो 31 आ गया। एक संख्या पूछेगा तो 31 आ गया। अब इसके आगे कुछ क्वेश्चन बोलेगा तो अलग से निकाल लेंगे। उम्मीद करते हैं ये जो सक्सेसिव डिवीजन था ये समझ में आया होगा। क्या करते हैं, एक तरफ से जिससे भाग देते हैं उसको लिख देते हैं, एक तरफ क्या करते हैं जो रिमाइंडर बचता है उसको लिख देते हैं। नीचे से चलते हैं, यहाँ पे कुछ भी संख्या मान सकते हैं, बस ध्यान देना है कहाँ पे, तो ध्यान देना है यहाँ कि इधर गुना करते हैं और इधर जोड़ते हैं। यहाँ से गुना किए और इधर जोड़े, गुना किए 0, यहाँ जोड़े 5, गुना किए तो 20 और जोड़े तो 23, गुना किए तो 69 और जोड़े 2 तो 71, संख्या आ गया 71। उम्मीद करते हैं सक्सेसिव डिवीजन समझे होंगे। देखिए अब क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है कि जब कोई संख्या, इसको दोनों मेथड से बताएंगे, इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं। देखिए 2 मेथड से बताएंगे, कोई बोलेगा हम 1 मान के बनाएंगे, कुछ भी बनाइए सेम आएगा। डिवीजन भाग किससे दिया जाता है, तो भाग दिया जाता है 3, 4 और 7 से। जो रिमाइंडर प्राप्त होता है वह कितना प्राप्त होता है, तो 2 प्राप्त होता है, 3 प्राप्त होता है और 5 प्राप्त होता है। देखिए पहले तो हम 0 मान के बनाते हैं, क्योंकि 0 हमारी छोटी संख्या है और कैलकुलेशन करने में आसान होता है, इसीलिए 0 मानेंगे। 0 मानेंगे, 0 मान लिए, इधर से गुना करते हैं, इधर जोड़ते हैं। 7 को 0 तो 0, इधर जोड़ेंगे तो 5, इधर गुना करेंगे तो 20 और फिर इधर जोड़ेंगे तो 23, इधर गुना करेंगे तो 69 और इधर जोड़ेंगे तो 71, संख्या आ गया 71। बोल रहा है क्या, उस संख्या को 84 से भाग देने के बाद शेषफल क्या बचेगा। संख्या कितना आ गया, तो संख्या 71 आ गया, इसको 84 से डिवाइड देंगे तब क्या होगा, तो ऊपर वाला मान छोटा आ गया, इस केस में रिमाइंडर हमारा 71 होगा। क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए 71। एक तरह से और देखिए, सेम यही है, बस यहाँ 1 मान के बताएंगे। किसी संख्या को भाग देते हैं 3 से, 4 से और 7 से। रिमाइंडर क्या क्या बचता है, तो रिमाइंडर बचता है 2, 3
और 5। क्या करते हैं तो नीचे कुछ मान लेते हैं, कुछ मानेंगे तो यहाँ मान लेते हैं कि 1 होगा। 1 तो मान लिए, लेकिन ध्यान देना कि इधर गुना करते इधर जोड़ते हैं। 7 एकम 7 और 5 12। इधर गुना करते हैं इधर जोड़ते हैं। 12 चौक 48 और 3 12 चौक 48 और 3 51। इधर गुना करेंगे इधर जोड़ेंगे। 51 तिया कितना होगा 3 3 और 5 तिया 15। 153 इसमें से 2 जोड़ेंगे तो 155 आ जाएगा। 155 आ गया। संख्या क्या आ गया तो 155। बोलिएगा संख्या चेंज हो गया। संख्या चेंज होगा उससे मतलब नहीं। आगे जो क्वेश्चन बोल रहा है कि 155 संख्या को जब 84 से डिवाइड दिया जाता है तब रिमाइंडर क्या आएगा। तो रिमाइंडर देखिए 155 को डिवाइड देंगे 84 से, एक बार में जाएगा 84। यहाँ 1 यहाँ 7, रिमाइंडर क्या आ गया तो जवाब आएगा रिमाइंडर 71 आ गया। और 71 आ गया तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कुछ भी मान के बनाइए सेम आएगा। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझे होंगे। देखिए नेक्स्ट प्रश्न। जब कोई संख्या क्रमिक रूप से 3, 4 और 7 से विभाजित होती है तो प्राप्त शेष क्रमशः 2, 3, 5 होते हैं। जब संख्या को 42 से डिवाइड किया जाता है क्या ऊपर तक सेम है, बस यहाँ चेंज हो गया। क्वेश्चन सेम है। क्या बोल रहा है कि कोई संख्या है, मतलब डी डिवाइड दे रहे हैं किससे तो 3, 4 और 7 से। तो हमारा रिमाइंडर क्या बच रहा है, रिमाइंडर बच रहा है 2, 3, 5। 2, 3, 5 हमारा रिमाइंडर बच रहा है। अब संख्या निकालते, संख्या निकालने के लिए इधर गुना करते हैं और इधर जोड़ते हैं। हम 0 मान लिए क्योंकि कैलकुलेशन आसान होता है। 0 को 7 में गुना करेंगे 0, 5 में जोड़ेंगे तो 5, इधर गुना करेंगे तो 5 चौक 20, यहाँ जोड़ेंगे तो 23, यहाँ गुना करेंगे तो 69, यहाँ गुना कर जोड़ेंगे तो 71। हमारा संख्या कितना आ गया तो संख्या 71 आ गया। और 71 के को 42 से भाग देंगे, 42 से डिवाइड देंगे, तब हमारा शेषफल क्या आएगा तो देखिए एक बार में जाएगा 42, यहाँ 9 बच जाएगा, 11 में 2 जाएगा तो 9, 6 में 4 जाएगा 2, 29 हमारा रिमाइंडर आ गया जो ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी में। देखते हैं कॉन्सेप्ट सीखने के बाद कितना आसानी से बन जाता है। अब कोई 1 मान करके बनाना चाहे तो भी बना सकते हैं, सेम आएगा रिमाइंडर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए नेक्स्ट प्रश्न को, ये पढ़ के देखिए थोड़ा सा चेंज है। देखिए एक संख्या को जब क्रमिक रूप से 3, 5 और 8 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल इतना, शेषफल क्रमशः इतना 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 होता है। जब भाजक का क्रम उलट दिया जाता है तो संबंधित शेषफल क्या होगा। देखिए यहाँ कोई सोचते होंगे कि बनाने के लिए टाइम नहीं मिलता है, तो क्या कीजिएगा वीडियो को रोक लीजिएगा और बना लीजिएगा। किन्हीं को लगता है कि बहुत स्लो बता रहे तो स्पीड करके देखिएगा, सब अपना हाथ में है। एक संख्या को जब इतना 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 से भाग देते हैं, किस से भाग देते हैं तो भाग दे रहे हैं 3, 5, 8 से। 3, 5, 8 से भाग दे रहे हैं, तब क्रमशः शेषफल 147 बच रहा है। रिमाइंडर क्या बच रहा है तो रिमाइंडर 147 बच रहा है। ये बच रहा है रिमाइंडर।
अब देखिए पहले तो संख्या निकालते हैं, उसके बाद आगे देखेंगे कि क्या बोला। इधर गुना करते इधर जोड़ते हैं, 0 मान लेंगे 0 आ जाएगा, यहाँ जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। 7 पचे 35 में 4 जोड़ेंगे तो 39, और 39 तिया 117। देखें 9 तिया 27 के साथ हाथ में 2, 3 तिया 9 और 2 11। 117 में 1 जोड़ेंगे तो 118। संख्या हमारे पास कितना आ गया, तो 118 आ गया। संख्या हमारे पास 118 आ गया। अब क्या बोल रहा है कि जब भाजक का क्रम उलट दिया जाता है, भाजक किसको बोलते हैं, जिससे हम भाग देते हैं। यहाँ डी क्या लिख रहे थे, जो भाग देते हैं, इसके क्रम को उलट देते हैं। क्रम को उलट देते हैं यानी कि 8 हो जाएगा, उसके बाद 5 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा। क्रम को उल्टेंगे तो 8 5 3, ये क्रम को उलट दिए। अब बात करते हैं हम रिमाइंडर का। तो रिमाइंडर क्या आएगा, जब इस संख्या को हम सॉल्व किए थे तब सॉल्व करने के बाद कितना आया था संख्या, तो 118 आया था। 118 आया था। अब इसे कैसे सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिएगा। 118 को हम भाग देते हैं, एक बार में 8 से भाग देंगे, एक बार में 8, यहाँ 3 बचे 38 देंगे, 4 बार में 8 चौके 32 बच गया, शेष कितना 6। हम क्या करते हैं कि इसको इसमें भाग देते हैं, गया कितना बार में, तो 14 बार में गया, 14 को यहाँ लिखते हैं। जो शेषफल बच गया उसको यहाँ पे लिखते हैं, जो हमारा पूछ रहा था। तो पूछ क्या रहा था कि शेषफल कितना आएगा, तो शेषफल कितना आ गया, तो शेषफल 6 आ गया। उम्मीद करते हैं समझे होंगे क्या किए कि देखिए पहले तो यहाँ से इस पर गुना करके संख्या निकाल रहे थे, तो अब संख्या दे दिया है तो भागा करके रिमाइंडर निकालेंगे। ध्यान से समझिए, पहले शेषफल था तो गुना करके शेषफल से संख्या निकालें। अब संख्या दे दिया है तो गुना किए थे तो उसको भागा करके फिर शेषफल को निकाल रहे हैं, तो शेषफल 6। यहाँ फिर देखिए यहाँ भाग करेंगे और जो फिर बच जाएगा उसको यहाँ लिखेंगे। भाग करेंगे 5 दूनी 10 बार में जाएगा, 10 बार में जाएगा, बचा कितना 4, तो हमारा शेषफल कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। फिर उसी प्रकार भाग करेंगे, इसमें भाग करेंगे, नहीं जाएगा 0 बार में जाएगा, और 0 बार में जाएगा तो शेषफल कितना बच जाएगा, तो 2 बच जाएगा। जैसे 2 को 3 से भाग देते हैं, 0 बार में जाएगा 0, 2 बच गए 2। कौन सा शेषफल हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी 6 4 2। रिमाइंडर क्या आ गया, 6 4 2। किस प्रकार से किए या क्या किए, देखिए संख्या निकालने के लिए सीखे थे, इसके क्रम को उलट दिए। क्रम को उलट दिए, संख्या आया था कैसे, तो गुना करने के बाद आया था, और जो बच रहा था उसको जोड़ रहे थे, गुना करने के बाद आया था। अब संख्या दे दिया है, शेषफल निकालना है, रिमाइंडर निकालना, तो गुना करके यहाँ तक पहुँचे थे तो भागा करके यहाँ तक पहुँच जाएंगे। भागा किए, 14 बार में दिए, एक बार में दिए, बचा 3 38 हुआ, 8 चौक 32 हो गया, बचा कितना 6, तो उसको यहाँ लिख दिया। यहाँ से भाग दिए, 5 दूनी 10, 2 बार में गया, शेषफल कितना बच गया 4। यहाँ से देंगे तो 0 बार में जाएगा और शेषफल कितना बच जाएगा, तो 2 बच जाएगा। उम्मीद करते समझे होंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कीजिए इसे। एक संख्या को जब क्रमिक रूप से 3 और 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्रमशः 1 और 4 प्राप्त होता है। इसे क्रमिक रूप से 5 और 4 से विभाजित किया जाता है तो संबंधित शेषफल क्या हो। क्या लिखा हुआ है यहाँ समझा देते हैं। देखिए
एक संख्या को जब क्रमिक रूप से 3 और 5 से विभाजित किया जाता है, कोई संख्या है, कोई संख्या है, मान लेते कोई संख्या, उसको 3 और 5 से डिवाइड किया जाता है, 3 और 5 से भाग किया जाता है, जो शेषफल बचता है, रिमाइंडर बचता है, वह 1 और 4 बचता है, 1 और 4 बचता है। अब पहले संख्या निकालेंगे, उसके बाद इसको उलट दिया है तो उलट करके फिर निकाल देंगे। देखिए यहाँ 0 मान लेते हैं, इधर गुना करते हैं, इधर जोड़ देते हैं, 0 आ जाएगा, 4 जोड़ेंगे तो 4, इधर 4 तिया 12 और 1 यहाँ जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा। क्या आ गया संख्या, तो 13 आ गया हमारे पास संख्या। अब बोल रहा है कि भाग देना है किससे, तो 5 और 4 से भाग देना है, तो रिमाइंडर क्या बचेगा, यदि संख्या 13 हो तो। संख्या तो हम 13 ही निकालें तो संख्या को 13 ही मानना पड़ेगा, तब शेषफल क्या बचेगा। यही क्वेश्चन बोल रहा था और अभी तक सीखे थे इसी चीज को। देखिए इधर से भाग करते हैं, जो बच जाता है उसको यहाँ लिख देते हैं, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 हो जाएगा, बच कितना गया, तो 3 बच गया। फिर यहाँ भाग देंगे, नहीं जाएगा, जाएगा 0 बार में, तो शेषफल कितना बच जाएगा, तो शेषफल 2 बच जाएगा। शेषफल क्या बच जाएगा, तो शेषफल 2 बच जाएगा। और हमारा जवाब हो कौन सा जाएगा, तो हमारा जवाब हो जाएगा बी नंबर। क्या हो गया, डी को भाग दिए थे, इतना इतने संख्या निकाल लिए, अब इसको पलट करके भाग दे दिए, तो उम्मीद करते कि समझ में आया होगा। पीछे 3 क्वेश्चन सेम एक ही कॉन्सेप्ट पर था। पहले तो सक्सेसिव मेथड को समझाए, उसके बाद उसी से रिलेटेड पहला क्वेश्चन किए, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन और ये तीसरा क्वेश्चन, एक चौथा क्वेश्चन। अब ये 5वां क्वेश्चन सेम टाइप का है, जो आप लोग के लिए होमवर्क है, और इसका जवाब कमेंट में दीजिएगा। होमवर्क का जवाब इसलिए बोलते कमेंट में देने के लिए, उस तरह से कंटिन्यूटी बना रहेगा कि एक होमवर्क मिला तो इसको सॉल्व करके देखते हैं बनता है कि नहीं तो आलसी हो जाइएगा, सोचिएगा अगले दिन तो बता ही देते हैं तो क्यों हम इसे सॉल्व करें। तो कमेंट में दीजिएगा, तो लगेगा कि हमको देना है जवाब तो हम सॉल्व करते हैं। इस तरह से ऑफलाइन का फीलिंग आएगा। उम्मीद करते हैं आज के क्लास को समझे होंगे। कल से क्वेश्चन नंबर 32 से चलेंगे, 31 तक कंप्लीट कर चुके हैं 4 क्लास में। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। जय हिंद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।